नाज़रीन, पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस हों या लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस हों, उन्होंने जमीन को गर्म कर दिया है, जमीन को तपा दिया है और ऐसा महसूस हो रहा है कि पंजे जमीन के ऊपर रखते हुए तपश महसूस होती है और वो जलते हैं। एक जज जब बोलना शुरू कर दे तो यह बात बड़ी क्लियर वाज़ेह है कि मुआशरों में इंसाफ भी होता है, पतलूनें भी गिली होती हैं और बहुत सारों के लिए मुश्किलात होती है। पाकिस्तान के अंदर एक उम्मीद पैदा हुई है और लोग दोबारा से बोलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस ने एक स्टैंड ले लिया है। इस हवाले से बहुत सारी डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले पड़ोसी मुल्क, हमारे दुश्मन मुल्क, जो सारी जिंदगी हमें पढ़ाया जाता रहा कि दुश्मन मुल्क है, उसकी डेमोक्रेसी की एक मिसाल आपके सामने रख देते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है, वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन उन्हें मोदी ने उठा लिया, मोदी ने बंद कर दिया और उसी तरह का मामला चलाया गया जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात से पहले चलाया जाता है। लेकिन वहां के जो हाई जजेस हैं, वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने स्टैंड लिया और अरविंद केजरीवाल साहब को उन्होंने छोड़ दिया और उनका यह कहना था कि जाएं पहले अपने इंतखाबात की कैंपेन चलाएं, क्योंकि मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पिलर अवाम है और आप लोग अवामी लीडर हैं, लिहाजा बाहर निकलें, आप जाकर पहले कैंपेन चलाएं, बाकी मामलात को हम साथ साथ देखते रहेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अंदर बंद नहीं रखा। अब अरविंद केजरीवाल जब बाहर आते हैं, बाहर आकर पहली गुफ्तगू वो क्या करते हैं वो सुन लें। पाकिस्तान में भी यही हुआ, इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी छीन ली, उसका सिंबल छीन लिया, जीत गए। अब मोदी जी भी हमारे देश को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। अंदाजा लगा ले, पड़ोसी मुल्क भी अभी ने ताने मार रहा है कि इमरान खान को जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ मामला चलाए गए, फिर भी इमरान खान जीत गया है। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारी अदालतें इमरान खान की तस्वीर या लाइव प्रोसीडिंग चलाने से भी डरती हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान आकर पेश होता है, लेकिन इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि इमरान खान की तस्वीर भी बाहर ना जाए। ये कैसी डेमोक्रेसी है, ये कैसी जमहूरियत है, और वो कैसी डेमोक्रेसी है, वो कैसी जमहूरियत है, और वो कैसा मुल्क है कि जो आज चाइना के हम पल्ला जाकर खड़ा हो गया है, एक ग्लोबल और इस रीजन की सबसे बड़ी और मजबूत पार इंडिया बनते हुए जा रहा है। हमें सीखने की जरूरत है। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट तजियाकार सोहेल वड़ैच साहब ने इस हवाले से कॉलम में लिखा है और वो लिखते हैं कि कैदी चीते ने मुर्शद की तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी छोटी सी स्क्रीन के जरिए अपने अगियतमंदों को दर्शन करवाया। चीता कैद में रहकर भी सेहतमंद और हशाश बशाश है। यानी एक तरफ अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया गया, यहां पर मकबूल तरीन पॉलिटिशियन जो जीता हुआ इंतखाबात, उसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुलाकर पर्दे गिरा दिए जाते हैं, काले काले पर्दे लगा दिए जाते हैं ताकि उसकी तस्वीर बाहर ना आए। अब ये जो कॉलम है, इसके हवाले से कुछ पढ़कर आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अहम तरीन डेवलपमेंट है, कश्मीरी पोइट जो कि पाकिस्तान के अंदर रिजाइड थे, अहमद फरहाद साहब, जिन्होंने ये नज्म लिखी थी कि उठा लिया जाऊंगा, जिन्हें उठा लिया गया है, उनके हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फाजिल जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बड़े खुलकर रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने बार बार पाकिस्तान के प्रीमियर खुफिया इदारे ISI को मुखातिब किया है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी हैरानकुन डेवलपमेंट होती है। इमाम हजारी साहब ये कहती हैं कि 17 मई को अहमद फरहाद के नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई और हमें कहा गया कि दरखास्त वापस ले लें, अहमद फरहाद वापस आ जाएगा। यानी जो लोग उनके घर से रात 1:30 बजे उन्हें उठाकर लेकर गए, उन्हीं के नंबर से रात 17 मई को कॉल करते हैं और कॉल करके कह रहे हैं कि अहमद फरहाद को हम छोड़ देंगे, आप दरखास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट से वापस ले लें। हमारे पास मैसेजेस का रिकॉर्ड भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि आप अदालत को कहें कि अहमद फरहाद खुद गया था, हमने झूठ बोलने से इनकार किया लेकिन दरखास्त वापस ले ली। इसके बावजूद अहमद फरहाद को रिहा नहीं किया गया, हमारे साथ धोखा हुआ है। यानी यहां पर भी धोखेबाजी हुई है कि उस नौजवान को उठा लिया गया, नौजवान गायब है और उसके बारे में किसी को इल्म नहीं है। तकरीबन एक हफ्ता गुजर चुका है, उसकी फैमिली अजाब में जिंदगी गुजार रही है, लेकिन फोन करके कहा गया कि अहमद फरहाद को हम छोड़ देंगे, आप जाकर दरखास्त वापस लें, लेकिन बाद में इसके ऊपर भी धोखा किया गया है। अब जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब इज़ार है, ये सारा मामला उनके सामने मौजूद है और आज भी उन्होंने इसके ऊपर बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है। लेकिन जो अहम तरीन रिमार्क्स है कुछ एक वो आपके सामने रख देते हैं, जिससे बड़ा वाज़ेह होगा कि ये क्या बातचीत कर रहे हैं। एक तो जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब है, उन्होंने सेक्रेटरी दिफा को तलब कर लिया है और सेक्रेटरी दिफा को मैंने मुकम्मल ब्रीफ किया है। हुकाम वज़ारत दिफा, आप लोगों ने अपने इदारे से मुतालिक राय तब्दीली करनी है। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने 3 बजे का बुनियादी तौर पर वक्त दे दिया है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 3 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई इतलात नहीं है। नाज़रीन, ये एक ब्रेकिंग न्यूज है और ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अहमद फरहाद जो एक पोइट है, मुज़ाहमतकार हैं, उठा लिया जाऊंगा, उनके हवाले से चूंकि रिमार्क्स आना शुरू हो गए हैं तो ये आपके सामने कुछ आम तरीन रिमार्क्स रख देते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के केस हुकूमत ने वक्त मांग लिया, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला जाती हैसियत में तलब। अब ये जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस है मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जो इस वक्त ढाल की तरह खड़े हैं, उनका कहना है कि अब फैसला होगा कि मुल्क एजेंसीज चलाएंगी या कानून चलाएगा। पहले बता रहा हूं, इस केस के फैसले के नताइज बहुत खौफनाक होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, अगर इदारे कोई काम नहीं कर सकते तो उनकी जरूरत नहीं है। यह मसला इतना सादा नहीं है, जब दिल किया, दरवाजा खटखटाया, डाले भेजे और बंदा उठा लिया। एक तरफ मैसेज भेजें और फिर कहें कि बंदा नहीं है,
यानी ये बड़े सख्त उन्होंने रिमार्क्स पाकिस्तान के खुफिया इदारों के हवाले से लगाए हैं और उन्होंने कहा कि यह मामला अब ISI के दायरा इख्तियार से आगे निकल चुका है। यह उनकी नाकामी है कि वो अपने दायरा इख्तियार में कोई काम नहीं कर सके। दूसरी सूरत में DG ISI और DG MI पेश हूं। वजीर दिफा और वजीर दाखिला को तलब करूंगा, फिर मैं वजीर आजम को तलब करूंगा। यह मामला इतना सादा नहीं है। फिर वजीर आजम और पूरी काबीना को तलब करूंगा, पूरी काबीना को यहां बिठाकर उनसे फैसला करवाऊंगा। तो उनका यह कहना है कि जनाब मैं DG ISI को, DG MI को तलब करूंगा, उसके बाद वफाकी जो वजीर दाखिला है उन्हें तलब करूंगा, दाखिला को तलब करूंगा, वजीर आजम को बुलाऊंगा, पूरी काबीना को बुलाऊंगा, लेकिन यह मसला वंस फॉर ऑल हल करूंगा। कल सेक्टर कमांडर का बाकायदा बयान लेकर अदालत में पेश करो। मोहसिन अख्तर कियानी का SSP को हुक्म, रिमार्क्स दिए, आप बयान लें, फिर मैं सेक्टर कमांडर को भी तलब करूंगा। ये प्रीमियर खुफिया इदारे ISI के हवाले से कि मैं फिर सेक्टर कमांडर को भी तलब करूंगा। अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब कहते हैं कि मैं फैसला दूंगा तो यह मामला अगवा से कहीं और आगे निकल जाएगा। यह मामला इतना सादा और आसान नहीं है। इस केस में एक मिसाल कायम होने वाली है। यानी वो कहते हैं कि मैं मिसाल कायम करूंगा। क्या सेक्टर कमांडर चांद पर रहता है? क्या हैसियत है उसकी? एक 18 ग्रेड का अफसर है। ये ISI के सेक्टर कमांडर के हवाले से बात कर रहे हैं कि क्या सेक्टर कमांडर चांद पर रहता है? क्या हैसियत है उसकी? एक 18 ग्रेड का अफसर ही तो है। अहमद फरहाद ISI के पास नहीं है, वकील वजारत दिफा। कल सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी दाखिला हर हाल में पेश हूं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ISI और MI अपने काम में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। अहमद फरहाद ISI के पास नहीं है, वकील ने एक दफा फिर कहा और इसके ऊपर बड़ी सख्त रिमार्क्स दायर आए हैं। सेक्टर कमांडर ISI की क्या औकात है? एक 18 ग्रेड के अफसर से ज्यादा कुछ नहीं है। इनको सर पर ना चढ़ाएं। अहमद फरहाद केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स कि इन्हें सर पर ना चढ़ाया जाए। अब ये ब्रेकिंग न्यूज है। मजीद ये जो रिमार्क्स हैं सामने आ रहे हैं। अब मामला ISI और MI के दायरे इख्तियार से निकल चुका है। पुलिस भी नाकाम हो चुकी है, वरना DG ISI और DG MI को बुलाएंगे। अगर इदारे इस काबिल नहीं है तो फिर इन इदारों की जरूरत है क्या है? शायर अहमद फरहाद ISI के पास नहीं है, ये उन्हें बताया गया है और हुकूमत ने कल सुबह तक का वक्त मांग लिया। लेकिन ये बड़े सख्त रिमार्क्स हैं जो कि हाई कोर्ट के अंदर से सामने आ रहे हैं। अहमद फरहाद की अदम बाजियाबी पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बरहम, पुलिस के तफ्तीशी अफसर, सेक्टर कमांडर और असास इदारों के सरबराहान का बयान कलमबंद करे। अदालत के रिमार्क्स अगर 3 बजे तक कोई जवाब ना आया तो मैं ऑर्डर पास कर दूंगा। स्टेट का फ्रंट फेस नामालूम अफराद नहीं होने चाहिए, ये उनके रिमार्क्स हैं। लेकिन जो असल उन्होंने सख्त रिमार्क्स दिए हैं वो मुगीस अली भी ट्वीट कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग ट्वीट कर रहे हैं। ये कहते हैं कि इदारे जो कर रहे हैं इसके सजा सबने भुगती है। मुझे बंदा ISI से चाहिए। अपने DG ISI को बता दें कि बंदा हर सूरत चाहिए। आप अपने से लेबल हटाएं कि अगवा करते हैं। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, यानी उन्होंने बार बार ये कहा कि मुझे इंटर सर्विस इंटेलिजेंस को जाकर कहेंगे मुझे बंदा चाहिए, नहीं तो मैं उसके बाद सेक्टर कमांडर ISI को यहां पर तलब करूंगा, उन्हें बुला लूंगा। तो ये सख्त रिमार्क्स है। 3 बजे का वक्त दिया हुआ एक नौजवान पोइट है, शायर है, कश्मीर की जो हालिया मूवमेंट है उसके ऊपर रिपोर्टिंग की, लेकिन उसके बाद अभी तक उनके बारे में कोई इतलात नहीं है और उनके हवाले से कोई खबरें अभी तक रिपोर्ट नहीं हो रही। इसी हवाले से हामिद मीर साहब भी लिखते हैं कि डरे उस वक्त से जब हम सब अगवा हो जाएंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वजारत दिफा के नुमाइंदों को वार्निंग दे दी और आज दोपहर 3 बजे तक शायर अहमद फरहाद को पेश करने का हुक्म दे दिया। बसूरत दीगर सेक्टर कमांडर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फाजिल जज ये कह रहा है कि डरे उस वक्त से जब हम सब अगवा हो जाएंगे, यानी हम सब उठा लिए जाएंगे। और जब उठा लिए जाते तो किसी अदालत में पेश नहीं होते, कोई कानून आप पर लागू नहीं होता, बल्कि सिर्फ आकर कह दिया जाता है कि हमें इस बंदे के बारे में कोई पता नहीं है। फैमिली ना खाना खा सकती है, ना लेट सकती है, ना जाग सकती है, बड़ी बुरी हालत हो जाती है। अब ये ऑनरेबल जो जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, इन्होंने जमीन बिल्कुल गर्म करके रखी हुई है। और ये लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक सख्त रिमार्क सामने आए हैं। जजेस नोटिफिकेशन जारी ना हुआ तो मरियम नवाज जाती हैसियत में पेश हुई लाहौर हाई कोर्ट। पंजाब में इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर खुसूसी अदालतों में जजेस की अदम तैनाती पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट डट गए। और ये ट्रिब्यूनल्स के अंदर जजेस तैनाती का भी मामला है। और ये पंजाब के हवाले से जाहिर है ट्रिब्यूनल्स बने हैं जहां पर धांधली हुई है और मैसिव एक धांधला फेर कर मरियम साहब को CM बनाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं जस्टिस साहब, इन्होंने कहा कि आइंदा समाअत तक जजेस नोटिफिकेशन जारी ना हुआ तो मरियम नवाज जाती हैसियत में पेश हो। वफाकी हुकूमत को हमारे नामों पर एतराज नहीं है, पंजाब हुकूमत कुछ सीख ले। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, ये बड़ी सख्त इनके क्लियर रिमार्क्स हैं कि जजेस की तैनाती के हवाले से अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो मरियम नवाज शरीफ को फौरी तौर पर बुला लेंगे, उन्हें तलब करेंगे और फिर उनसे पूछेंगे। अब एक और मामला है और यह मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट और खासतौर पर इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से, इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल्स के हवाले से है और वहां पर यह सारा मामला जारी है। और जस्टिस
तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने बिल्कुल खप डाली हुई है। उन्होंने बिल्कुल सबको गले से इस वक्त दबोच लिया, पकड़ लिया है। और इस्लामाबाद के तो तीनों हल्के हैं जो तहरीक इंसाफ जीती हुई है, मैसिव मार्जिन से जीती हुई है, जिस पर धांधला फेर कर नून लीग के कैंडिडेट्स को जिताया गया है, वो ऐसा महसूस हो रहा है कि पकड़े गए। और ये टेस्ट केस बनने जा रहा है कि जहां पर सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। साकिब बशीर साहब लिखते हैं कि बड़ी खबर, वफाकी दारुल हुकूमत के 2 हल्कों में बड़ा टर्निंग पॉइंट। NA 47 और NA 48 के उम्मीदवार मुस्तफा नवाज खोकर अपने वकील फैसल फरीद के जरिए इस्लामाबाद के 2 हल्कों में फॉर्म 45 भी जमा करवाएंगे। यानी इस्लामाबाद जो ट्रिब्यूनल्स हैं इस्लामाबाद के, उनकी जानिब से और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जानिब से ये हिदायत जारी हुई है। बल्कि क्लियर कट मुस्तफा नवाज खोकर साहब को भी बुला लिया गया है और ये भी फॉर्म 45 जमा करवाएंगे और ये बताएंगे कि इनके मुताबिक इनके हल्कों से कौन जीता है। इससे पहले खोकर साहब ये कई दफा कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ या इस वक्त जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है ये वहां से जीती हुई है, लिहाजा ये भी फॉर्म 45 लेकर वहां पर मौजूद होंगे। अब जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उन्होंने तो फॉर्म 45 के फरले जाकर जमा करवा दिए, लेकिन मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी हो, मुख्तलिफ जो लोग हैं कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने अभी तक जमा नहीं करवाए। अब आरोज भी पेश नहीं हुए और उनके बारे में भी रिमार्क्स जमा दिए हैं कि अगर आरोज नहीं पेश होते तो फिर उन्हें गिरफ्तार करके यहां पर पेश किया जाएगा और उनके हवाले से इश्तहारात भी बाकायदा से चलाए जाएंगे। तो बड़ी डेवलपमेंट है इस्लामाबाद के 3 हल्कों के हवाले से। अब एक और खबर है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। शिराज एक नन्हा व्लॉगर जिसका सबसे पहला इंटरव्यू siyaset.pk ने किया था और जाहिर है हमारे लिए एक एजाज भी है। उसके बाद अब उन्होंने व्लॉगिंग छोड़ दी है। उनके वालिद का यह कहना है कि शिराज की तालीम मुतासिर हो रही थी, उस बच्चे के रवैये में फर्क आ रहा था और रवैये में यह फर्क आ रहा था वो बच्चा एक ऐसे मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड में आ गया था कि जहां पर वो लोगों से उस तरह से मिलना, उसकी मोहब्बत खलूस उसके अंदर से खत्म हो रहा था। एक तो बहुत ज्यादा हैपनिंग्स थी, यानी बहुत ज्यादा एंगेजमेंट थी उस बच्चे की और ये उसकी इस्तेताद से ज्यादा थी, यानी जितना प्रेशर वो उस बच्चा उस एज में बर्दाश्त कर सके उससे ज्यादा था। बार बार मीडिया में पेश होना, लोगों को इंटरव्यूज देना, मुख्तलिफ सवालात, हर तरह से आपको फिल्माया जा रहा हो, कैमरा लगा हो, तो ऑब्वियस था कि उस बच्चे के रवैये में फर्क आना था। लिहाजा उनके वालिद ने बड़ा जबरदस्त कदम उठाया कि उन्होंने उस बच्चे के रवैये में फर्क महसूस करते हुए फौरी तौर पर व्लॉगिंग को, डॉलर्स को, फेम को, शोहरत को उन्होंने साइड पर फेंका। उन्होंने कहा हमें बच्चा चाहिए, हमें ये सोशल मीडिया का धंधा और सोशल मीडिया का जो फेम है, ये जो डॉलर्स का खेल है, इसके अंदर नहीं घुमाना। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।